इस कांड में कुल 111 सर्ग व 3432 श्लोक हैं, जिनमें प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक, राम दरबार में आए महर्षियों के द्वारा समूचे राक्षस वंश और रावण के परिवार के बारे में बताना, प्रभु श्री राम द्वारा सभी आगंतुक राजाओं व महर्षियों को आदर सहित विदा करना, माता सीता का परित्याग कर उन्हें महल से निकालना, वाल्मीकि आश्रम में लव और कुश का जन्म और माता सीता का जीवन, शत्रुघ्न द्वारा लवणासुर का वध, श्री राम का अश्वमेध यज्ञ, वाल्मीकि के साथ लव कुश का अश्वमेध यज्ञ में प्रवेश, माता सीता का रसातल में प्रवेश आदि प्रसंग वर्णित हैं। तो आइए प्रभु श्री राम का नाम लेकर महाकाव्य रामायण के इस अंतिम कांड को शुरू करते हैं। श्री राम दरबार में महर्षियों एवं ऋषि मुनियों से संवाद व रावण कुल की उत्पत्ति का प्रसंग। दोस्तों, हमने युद्ध कांड के अंत में पढ़ा था कि प्रभु श्री राम रावण का संहार करने के बाद अयोध्या लौटते हैं, जहां गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से उनका भव्य राज तिलक कर उन्हें अयोध्या का महाराज बनाया जाता है। प्रभु श्री राम के राजा बनने के बाद सुग्रीव सहित पूरी वानर सेना व अन्य मेहमानों को यथा योग्य सम्मान, उपहार व आभूषण देकर विदा किया जाता है। इसके कुछ दिनों बाद अयोध्या नगरी में समस्त भारत देश से बड़े विद्वान महर्षियों व ऋषि मुनियों का आना शुरू होता है। सभी संत महात्मा प्रभु श्री राम द्वारा राक्षस कुल का नाश करने से बहुत प्रसन्न थे और श्री राम को आशीर्वाद देना चाहते थे। चारों दिशाओं से विद्वान महापुरुषों व ऋषि महात्माओं को पाकर अयोध्या नगरी धन्य हो गई थी। पूर्व दिशा से महर्षि कौशिक, यवक्रीत, गालव, गार्ग्य व कण्व का आगमन हुआ। दक्षिण दिशा में निवास करने वाले महर्षि अगस्त्य, स्वत्यात्रेय, नमुचि, प्रमुचि, सुमुख व विमुख आदि ऋषि भी अयोध्या पधारे। साथ ही पश्चिम दिशा से महर्षि कौशेय, कवश व धौम्य ऋषि भी अपने शिष्यों के साथ सरयू के रमणीय तट पर बसे कौशल प्रदेश अयोध्या नगरी में पधारे। इसके अलावा सप्त ऋषि कहे जाने वाले 7 विद्वान महर्षि कश्यप, गौतम, विश्वामित्र, वशिष्ठ, अत्रि, जमदग्नि व महर्षि भारद्वाज भी उत्तर दिशा से अयोध्या नगरी में आ पहुंचे। सभी संत महात्मा सरयू नदी के पावन तट पर बने आश्रम में विश्राम के लिए रुके। महर्षि अगस्त्य ने आश्रम के द्वारपाल को बुलाया और कहा, अयोध्या नरेश श्री राम से कहना कि भारत के कोने कोने से आए हम सभी संत ऋषि अयोध्या नगरी में प्रवेश कर चुके हैं और श्री राम से मिलने की इच्छा रखते हैं। द्वारपाल अगस्त्य ऋषि का संदेश लेकर राजा श्री राम के पास पहुंचा और बोला, हे प्रभु, मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य व देश भर के अन्य विद्वान तपस्वी ऋषिजन सरयू नदी के तट पर आ पधारे हैं। सभी आपसे मिलने की इच्छा रखते हैं प्रभु। द्वारपाल का संदेश सुनते ही प्रभु श्री राम के मुख पर प्रसन्नता का भाव आ गया। चारों दिशाओं से बड़े तपस्वी, विद्वान, वेद एवं शास्त्रों के जानकार ऋषि महर्षियों के आने का समाचार पाकर प्रभु श्री राम बड़े उत्साह व आदर से सभी ऋषि मुनियों को राज दरबार में लाने आश्रम की ओर चल पड़े। आश्रम पहुंचते ही प्रभु श्री राम ने महर्षि अगस्त्य एवं गुरु वशिष्ठ सहित सभी विद्वान महर्षियों को प्रणाम किया और कहा, हे मुनिवर, आप सभी पधारे हुए परम आदरणीय ऋषि मुनियों एवं महर्षियों को मेरा सादर चरण स्पर्श। आप सभी के पावन तपस्वी चरणों का स्पर्श पाकर यह अयोध्या नगरी व यहाँ के सभी निवासी धन्य हो गए हैं। आप सभी संत महात्माओं से मेरा आग्रह है कि आप मेरा निवेदन स्वीकार करें और राज दरबार में पधार कर अपना आसन ग्रहण करें।
महाराज श्री राम के इस विनम्रता भरे व्यवहार को देखकर सभी ऋषिजन बहुत प्रसन्न हुए और राज दरबार की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर प्रभु श्री राम ने सभी ऋषि मुनियों का उचित आदर सत्कार किया व उन्हें अपने राज दरबार में बैठने के लिए उचित आसन दिया। सभी ऋषि मुनि श्री राम की सेवा सत्कार से प्रभावित हुए। आसन ग्रहण करने के बाद श्री राम ने सभी से उनके कुशल समाचार पूछे। इस पर ऋषियों ने कहा, हे राजन, हम सभी प्रसन्न, स्वस्थ व कुशल मंगल हैं। सौभाग्य की बात तो ये है कि आपने समूचे संसार को परेशान करने वाले महाअभिमानी रावण का नाश किया है। हम सभी आपको कुशल देखकर प्रसन्न हैं। हम सभी आपको व इस अयोध्या नगरी को हृदय से आशीर्वाद देते हैं। ऐसा कहकर सभी ऋषि मुनियों ने दोनों हाथ उठाकर पूरे राज दरबार, प्रभु श्री राम व अयोध्या नगरी को आशीर्वाद दिया। महाराज प्रभु श्री राम व सभी मंत्रियों ने भी आदर पूर्वक आशीर्वाद को स्वीकार करते हुए सभी ऋषियों को प्रणाम किया। इसके बाद महाराज श्री राम, उनके मंत्रियों व पधारे हुए सभी ऋषि महर्षियों ने अपना आसन ग्रहण किया और बातचीत शुरू हुई। महर्षि अगस्त्य ने राक्षस वंश व रावण के कुल की उत्पत्ति के बारे में बताते हुए कहा, हे राजन, आपने जिस त्रिलोकी रावण का नाश कर इस संसार के प्राणियों को कष्टों से छुटकारा दिलाया है, मैं आपको उसके कुल के बारे में बताता हूं। ये सत्य युग की बात है। इस सृष्टि के रचयिता प्रजापिता ब्रह्मा जी की कई संतानों में से एक संतान हुई जिनका नाम पुलस्त्य था, जो ब्रह्मर्षि पुलस्त्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनमें स्वयं ब्रह्मा जी की तरह तेज, तपोबल व ज्ञान था। इस कारण देवता गण भी उनका आदर करते थे। एक बार की बात है, ऋषि पुलस्त्य तपस्या करने के लिए मेरु पर्वत पर जाते हैं, जहां पास ही राज ऋषि तृणबिंदु का आश्रम था। ऋषि पुलस्त्य वहां अपनी कुटिया में प्रतिदिन तपस्या में लीन रहते थे, लेकिन आश्रम की कुछ युवतियां वहां जाकर उनकी तपस्या को भंग कर देती थीं। कुछ दिन ऐसा होते देख ऋषि पुलस्त्य ने क्रोध में आकर श्राप दिया कि जो भी युवती मेरी तपस्या के समय यहाँ आएगी और उस पर मेरी दृष्टि पड़ेगी, वो युवती गर्भवती हो जाएगी। ऋषि का ऐसा श्राप सुनकर वो सारी युवतियां डर के मारे वहां से चली गईं। परंतु ऋषि के श्राप से अनजान राज ऋषि तृणबिंदु की पुत्री अपनी सखियों को खोजते हुए वहां आ पहुंचती है। वो आश्रम में देखती है कि तेजवान ऋषि पुलस्त्य अपनी तपस्या में लीन है और वेदों का पाठ कर रहे हैं। ये सब देख वो वहीं रुक जाती है और ऋषि पुलस्त्य के वेद पाठ को सुनने लगती है। लेकिन तभी ऋषि की दृष्टि उस पर पड़ती है और देखते ही देखते उसका शरीर भारी होने लगता है। ऋषि के शाप के कारण
वो गर्भवती हो जाती है। वो युवती ये सब देख डर जाती है और अपने पिता राज ऋषि तृणबिंदु के पास जाकर उन्हें सब बात बताती है। राज ऋषि तृणबिंदु को ये पता था कि ऋषि पुलस्त्य स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा जी की संतान है। वह बहुत तेजस्वी पुरुष हैं। उन्हें लगा कि उनकी पुत्री के लिए इससे अच्छा वर कोई नहीं हो सकता। इसीलिए वे स्वयं ऋषि पुलस्त्य के पास जाकर कहते हैं, हे भगवान, ये मेरी जो भूलवश आपकी कुटिया में आ गई थी, लेकिन आपके प्रभाव से अब ये गर्भवती है। प्रभु, मेरी आपसे विनती है कि इसे आप स्वयं प्राप्त हुई भिक्षा के तौर पर स्वीकार करें। ये सदैव आपके साथ रहेगी और आपकी सेवा करेगी। ऋषि पुलस्त्य ने राज ऋषि की इच्छा का मान रखते हुए ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे गुणों से प्रसन्न हूं, इसीलिए तुम्हें अपने समान पुत्र देता हूं। मैं जब यहां वेद पाठ कर रहा था, तब तुमने इसका अच्छे से श्रवण किया था। इसीलिए तुम्हारा ये पुत्र विश्रवा कहलाएगा। श्री राम दरबार में उपस्थित सभी जन महर्षि अगस्त्य की वाणी को ध्यान से सुन रहे थे। महर्षि अगस्त्य ने आगे कहा, हे रघुकुल नंदन, इस प्रकार ऋषि पुलस्त्य की संतान विश्रवा हुई और मुनि विश्रवा की संतान को वैश्रवण कहा गया, जिन्हें हम सभी